अभी तो उनके साथ बातचीत हो रही है। देखें, गौहर साहब जो हैं वो भी मिले हैं, अलीमीन गंडापुर मिले हैं, हाँ जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और खबर सामने आ गई है जी सर। और बानी पीटीआई जो है उन्होंने भी तस्दीक कर दी है, इस पर मसरत का आज़ार किया है। कहा मुझे तफसील तो मालूम नहीं है, लेकिन बाहर ये तो मालूम है मुलाकात हुई है और अच्छी हुई है। तो बाहर ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। बैरिस्टर गौहर की सुनते हैं सर, क्या फरमाया उन्होंने मुलाकात से, मतलब मालूम उनसे कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाज़े हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आए कि जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होगा हम गुफ्तगू का चौथा राउंड नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो बात बिल्कुल सही है। खान साहब ने ही कहा था और हमारे जो मुतालबात हैं वो दो हैं। एक ही जुडिशल कमीशन बने, जो दो इवेंट्स है अकरेंसेस है उसके लिए बने, और इसके साथ ही जो रिहाई है वो वाली बात है। शामी साहब, ये जो मुलाकात हुई है जिसकी तस्दीक कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये खटकेगी हुकूमत को आपके ख्याल में, या कोई परेशान कर सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मुलाकात की है तो हुकूमत को एतमाद में लेकर की होगी। अच्छा, उनको बता दिया होगा कि मुलाकात कर रहा हूँ मैं उनसे, और अगर ऐसा है तो फिर तो कोई खटकनी नहीं चाहिए। अच्छा, और ये कोई ऐसा थोड़ी कोई साजिश हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुलाकात है इस पर एतराज़ जो किया है वो हमारे महमूद खान अचकज़ई ने किया है। वो जो चेयरमैन है उनके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, जी हाँ, उन्होंने कहा ये खिलाफ आइन मुलाकात है, यानी दस्तूर के मुताबिक आर्मी चीफ को अच्छा, सियासी रहनुमाओं से नहीं मिलना चाहिए। कहते भी यही थे, कहा भी जाता था कि आर्मी चीफ तो किसी से तो मुलाकात करते नहीं है। अगर वज़ीर आज़म से बात किए बगैर, वज़ीर आज़म को इत्तला दिए बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर मुलाकात हुई है तो फिर तो इस पर एतराज़ हो सकता है। और सर मसला मुलाकात, एतराज़ करने का हक जो है ठीक वो है, तो वज़ीर आज़म के पास है ना, अच्छा, महमूद अचकज़ई के पास। अगर वो खामोश हैं हाँ, तो इसका मतलब है रजामंदी शामिल है उसमें। तो अगर वज़ीर आज़म ने, और गैर मामूली हालात है पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म ने कहा कि ठीक है आप इसमें कोशिश करके देखें ताकि हालात जो हैं वो साजगार बनाया जा सके, तो फिर तो एतराज़ नहीं हो सकता। यानी सर मसला मुलाकात से नहीं है, उस मुलाकात को जो रंग दिया जा रहा है शायद उससे, क्योंकि ज़राए से ये भी खबर आई है ना कि बैरिस्टर गौहर अलीमीन गंडापुर से पेशावर में जो बातचीत हुई खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सयाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। बस फिर तो बात ख़त्म हो गई ना कि जो बातचीत है वो KPK के मामलात के हवाले से हुई है, लेकिन चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ना, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो अमूमी सूरत हाल है, उसके साथ को सियासत भी जुड़ी होती है। बहरहाल लेकिन जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनसे वो सारी बातें की जो करनी चाहिए थी, तो उन्होंने सुन ली होंगी और कह दिया होगा कि आप बातचीत कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें लेके जाएं या हुकूमत से करें। तो जो भी सूरत है, क्योंकि ये मुलाकात हुई है और इस पर अज़ार मसरत भी हुआ है PTI की तरफ से, जी हाँ, तो इसका मतलब इसको आप यानी ये तो नहीं कहेंगे ना कि फिर एक वाक़या तो है और एक बड़ा वाक़या है, और इसमें मेरा ख्याल है कि बानी PTI से तवक्को यही रखी जाएगी कि अगर नॉर्मल सियासत करें तो उनके लिए रास्ता कुशादा होगा, और एहतजाजी सियासत जिसको उन्होंने इख्तियार किया है अपने इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद, जिसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में 26 नवंबर के हादसात हुए, अगर ये तर्ज़ सियासत जो है इसको तब्दील कर दिया जाए और एक जैसे एक सियासी रहनुमा के तौर पर, एक पार्लिमानी लीडर के तौर पर अपना एहतजाज करें, अपनी सियासत करें, अपना इंतखाब लड़ें, तो इसमें तो कोई एतराज़ किसी को तो शामी साहब, फिर आपकी जो बात जो आप हमेशा कहते आए इन्हीं प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह से टॉपल नहीं हुई कि जी आप एहतजाज करें, इनकलाब ले आएँ, एंड वही निकला कि आपने बातचीत जो है वो करनी है, चाहे वो आप सियासी जमातों से करें या जो ये मुलाकात हुई है कि आप तासुर जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है। एहतजाज का तो अगर एक ही तरीका होता है कामयाबी का कि फ़ौज आ जाए, इक़्तिदार पे कब्जा कर ले। अच्छा, यही ना, और
लेकिन ये अब तो ऐसी कोई सूरत नहीं है, न फौज का कोई इरादा है, न पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि अब वो इक़्तिदार पर कब्जा करे। तो इसलिए जब एहतजाज जो है जितना भी होगा वो अपने, यानी मेरी वालदा कहा करती थी कि जो हंडिया है ना उसमें जितना भी उबाल आया है वो अपने किनारे जलाती, अपने कंडे जला लेंदी हांडी जड़ी उबल उबल के। तो उसी तरीके का एहतजाज है ये। तो अगर इनको कुमक नहीं मिलती एस्टेब्लिशमेंट की तो फिर अपने कंडे जला लेंगे। तो इसलिए इससे खान साहब को नज़रसानी करनी है, अपने मामलात पे गौर करना है। और ये टैक्टिकल मूव्स हैं, यानी हिकमत अमली जो है वो तो एक सी नहीं होती। एक आपकी हिकमत एक में नाकामी हुई है, दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, उसमें नाकामी हुई है, तीसरा रास्ता इख्तियार कर ले। तो ये जो एहतजाजी सियासत है इसने उनको कुछ नहीं दिया, इसने मुल्की सियासत में एक गदलाहट पैदा की है, पेचीदगियाँ पैदा की हैं और हमारी जो जमहूरियत है उसको नुकसान पहुँचाया है। तो इसलिए आप इससे गुरेज बेहतर है। ठीक है, गुरेज बेहतर है, लेकिन सर बाज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो कल फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड का, जिसके लिए बता दिया गया 11:30 बजे आएगा, उस पर पीटीआई कह रही है कि जी फैसला आएगा तो हम उस पर एहतजाज करेंगे। कर लें, क्या करेंगे? ब्रेक ले लें सर? नहीं, क्या एहतजाज करेंगे? जो भी फैसला आएगा। क्या अदालत में हमला कर देंगे? नहीं, वो तो फिर अपील करनी चाहिए। हाँ। अपील, उसके खिलाफ अपील करें। कर लेते एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक शामी साहब, ये मुलाकात जो आर्मी चीफ से हुई और उसी दौरान में ये भी कहा गया कि जी एक झगड़ा भी हो गया गवर्नर और वज़ीर आला का, और वो रिपोर्ट हो रहा है, उसको काफ़ी लोगों ने कंफर्म भी किया। तो वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, वज़ीर आला और फैसल करीम कुंडी साहब बड़ी पुरजोश गुफ्तगू की गंडापुर ने और कुंडी साहब ने। और कुंडी साहब कह रहे थे कि जनाब ये जो हुकूमत है सूबाई, इसको 500 अरब मिले हैं पुलिस पर खर्च करने के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ इक्विप करने के लिए, मगर इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। गंडापुर साहब कहते थे कि हमें तो आधे पैसे तो मिले ही नहीं है। बहरहाल अब वो हुआ ये कि गंडापुर साहब उठ के चले गए। उन्होंने कहा भाई मैं ये बातें सुन नहीं सकता, मैं बाहर जाके सिगरेट पीता हूँ। और नमाज भी कोई कह रहे हैं, सिगरेट पिया, फिर उसके बाद का नमाज का वक्त हो गया, मैंने वो पढ़ी। और फिर जब उनकी गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो फिर वो वापस तशरीफ़ लाए। तो उनका ख्याल था कि क्योंकि वो गलत कह रहे थे तो गलत बयानी कर रहे थे तो वो सुन नहीं सकते थे, बाहर चले गए। तो कुंडी साहब जो हैं वो अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने खूब धुनाई की है, उन्होंने बताया है कि कारकर्दगी जो है नाकस है सूबाई हुकूमत की। अब ये के वाले से बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, उनकी तरह लड़ते हैं गवर्नर और वज़ीर आला KPK के। तो चाहिए कि थोड़ा सा सब्र और हिम्मत से काम ले। क्या आप सर आर्मी चीफ के सामने क्या तासुर किया जाता हो? यानी एमल वली साहब वहाँ मौजूद है, वो कहते हैं कि जी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी मैंने कहा बच्चे, मतलब बच्चों की तरह आप लोगों ने बोला, तो बच्चों की तरह लड़ना, तो ये तासुर किया जाता है। मतलब ये कि आप सरबराह आप गुफ्तगू कर रहा है, वज़ीर आला गुफ्तगू कर रहा है, ये गवर्नर गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू करें। और फिर ये है कि आप अल्ज़ामी तकरीर करने की क्या ज़रूरत है, कुछ संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हम यही तवक्को रख सकते हैं और क्या, कि भाई ठीक है बड़े बन जाएं, अब बड़ी बचपन से गुजर चुके हैं दोनों। अच्छा, अना का भी जो है वो अपना भारत। अच्छा सर, अली ट्रस्ट का फैसला कल जो है वो आने जा रहा है, उसकी क्या तवक्को रखेंगे? ज़ाहिर है वो तो फैसला ने या तो सजा हो जाएगी या नहीं होगी। अच्छा, और क्या होगा, दो ही फैसले होंगे ना आज। अब वो तो कह रहे हैं, अब बड़ी दिलचस्प बात है, वो कह रहे हैं जनाब PTI वाले कि ये तो हसन नवाज को पैसे दिए, यानी हसन नवाज से एक प्रॉपर्टी खरीदी उनके बकौल। हाँ जी। और जो बड़े ज्यादा कीमत पे, हाँ जी, ज्यादा पैसे दे के बकौल उनके, वो रिश्वत, और उनके रिश्वत के तौर पर उनको दी गई। और वो पैसे थे, ओ भाई अल्लाह के बंदो, तो कार्रवाई तो फिर हसन नवाज के ऊपर होनी चाहिए। वहां तो कोई नहीं हुई, वहां कोई कार्रवाई नहीं, NCA ने कोई कार्रवाई नहीं। एक ऐसा आदमी जिनको आपके बकौल, जिसने हसन नवाज को रिश्वत दी है, उससे आप रिश्वत ले, उससे आपने क्यों डील किया फिर? तो मतलब ये बड़ा झोल है इन बातों में, और इस तरह की बातों का फायदा नहीं है। आप अपना मुकदमा जो है उसका फैसले का इंतजार करें, अगर आपके खिलाफ आ जाए उसकी अपील करें और मुकदमा अदालत में लड़ें। अब ये दूसरों के ऊपर आप ये अपना फेंकेंगे, अपना मलबा जो है वो गिरेगा नहीं। और असल बात यह है कि जो पैसे आए हैं वो पैसे
क्या मलक साहब को आए हैं या हुकूमत पाकिस्तान को आए हैं? तो हुकूमत पाकिस्तान के पास अगर पैसे आए थे फिर उन्होंने मलक साहब के अकाउंट में क्यों एडजस्ट कराए? ये सवाल है। और अगर मलक साहब के अकाउंट में आए थे तो फिर कैबिनेट में उसको उठाने की और ले जाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, अगर वो एक प्राइवेट मैटर था किसी का, हाँ, तो फिर तो अब नहीं ये जाना सारे चाहिए। सवालात हैं, इन पर आप कानूनी लड़ाई लड़ें, वहाँ जवाब दें, आपके लिए भी अच्छा है। तो ना मुखालिफ जो हैं उनको गौगाने की ज़रूरत है ना आपको। तो आप यही सर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हालांकि जज साहब वो लिख चुके हैं फैसला, लेकिन दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि नहीं जी, ताकि वो ये भी सर असरअंदाज होने की कोशिश होती है, इसको कह सकते हैं। यहाँ पगड़ी उछलती है, अच्छा, मैखाना कहते हैं। हाँ। हमारी सियासत के रंग यही हैं। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं फैसले का। जब फैसला आएगा फिर देखेंगे उसके दलाइल क्या हैं, उनका जायज़ा लेंगे और फिर कोई जो तनकीद कानून के दायरे में अगर हज़ारे ख्याल करेंगे तो अभी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सर जरा सा भी शायबा है कि कल फैसला ना आए क्योंकि आज मुज़ाकरात नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। नहीं, आपको है शायबा? हमें इसमें इतना जहन लड़ाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, देखो मुहिम्मा हल करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, इंतज़ार कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। आप हाँ, यानी तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप सियासतदानों के मुकाबले में आप भी बचपन में चले जाएं। अच्छा अच्छा सर, गज़ा की हमने सर बात करनी है। गज़ा में जंगबंदी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुआहिदा इतवार से होगा वैसे वो जो और मुआहिदा है। जो कतर है और मिस्र है और अमेरिका है, उन्होंने कहा है कि हमने ये सालिस का किरदार अदा किया है। अब फरीक़ैन जो हैं उस पर बड़े हमास वाले भी खुश हैं और बड़े मसरत का इज़हार हो रहा है। हाँ भाई, हमने जनाब जीत ली जंग, और इसराइल वाले भी खुश हैं मगर हमास के हमने बस उसको नुकसान पहुंचा दिया। अब हज़ारों लोग मारे गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। कितने साल लगेंगे उसकी तामीर करते करते?